Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to start the new unit of general pathology, that is genetic disorders. So we know about the normal architecture of human genome, right? So now we are going to discuss the genetic basis of human diseases. और जो disease हमारी medical practice में encounter होती हैं वो बहुत कम परसेंटेज ऑफ डिसीज़ को रिप्रेजेंट करती है, जेनेटिक डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये रिप्रेजेंट कैसे कर पाती हैं कि जो ये डिसीज़ हमें एनकाउंटर हुई हैं इनमें जो जीनोटाइप में वेरिएशन है या डिफेक्ट है वो बहुत लेस एक्सट्रीम है, सो दैट उसने अलाउ कर दिया कि नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो, देयर इज़ अ नॉर्मल बर्थ, ठीक है, और वो ही इज़ लाइव, ओके। एंड देयर आर सम like newborn infant, like 1% of all the newborn infant, they possess a gross chromosomal abnormality and serious disease with a significant genetic component develop in approximately 5% of individuals which are younger than the age of 25. So before discussing about different type of disorders, let us discuss about the human genetic disorder. They have been classified into 3 categories, okay. So there are different category of genetic disorders which we have: Mendelian disorders, chromosomal disorder, and complex multigenic disorders. Mendelian disorder we have studied since so long, like from our नीट प्रिपरेशन डेज वी हैव बीन स्टडीड इट। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में कि इसमें क्या होता है कि सिंगल बेस या फिर सिंगल जीन में म्यूटेशन हो गया, ठीक है, और उसकी वजह से देयर इज़ अ लार्ज इफेक्ट। उन डिसऑर्डर्स को वी आर गोना कॉल द जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे सिकल सेल अनीमिया का एग्जांपल हर बार देते हैं हम लोग, ठीक है, तो सिकल सेल अनीमिया हो गया। सो ये जो डिजीज़ हैं इनमें दे आर कोज बाय सिंगल जीन म्यूटेशन, तो नॉर्मली दे फॉलो द क्लासिकल मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, तो इनको इसलिए मेंडेलियन डिसऑर्डर बोल दिया। तो दूसरा क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। सो दीज अराइज फ्रॉम द स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल एब्रिएशंस इन ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। तो अगर क्रोमोसोम के नंबर में या देयर इज अ स्ट्रक्चरल म्यूटेशन, या तो ऑटोसोम में हो गया ऑटोसोमल हो जाएगा, या सेक्स क्रोमोसोम में एक्स लिंक्ड हो जाए, दीज आर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ओके। सो नाउ वी हैव कॉम्प्लेक्स मल्टीजेनिक डिसऑर्डर्स। इसमें क्या है, दे आर नॉट बिकॉज ऑफ अ सिंगल जीन, दे आर बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन डिफरेंट वेरिएंट ऑफ जीन, कि एक जीन के बहुत सारे वेरिएंट प्रेजेंट हैं, ओके, बिकॉज ऑफ दैट, like disease with multifactorial polygenic inheritance which involve both genetic and environmental influence, ठीक है। सो दे आर कोज बाय इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीपल वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, और जो ये वेरिएशंस हैं दीज आर नोन एज पोलीमोर्फिज्म। तो हर एक वेरिएंट जीन का देयर इज अ स्मॉल इंक्रीज और डिक्रीज इन द रिस्क ऑफ डिजीज, ठीक है। तो देर इज़ नो सच कि एक जीन की वजह से देर इज़ अ लार्ज इफेक्ट। सो देर इज़ अ नो सिंगल ससेप्टिबिलिटी जीन इज इंडिविजुअली सफिशिएंट फॉर इंड्यूसिंग द डिसीज। सो सेवरल पोलीमॉर्फिज्म आर रिक्वायर्ड फॉर द डिसीज टू अकर, मतलब स्मॉल दे आर वेरिएशंस विच कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज इफेक्ट। लेकिन जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है देर इज सिंगल जीन म्यूटेशन जिसकी वजह से एक लार्ज इफेक्ट है, ओके। So in this video we are going to talk about Mendelian disorders, okay. And Mendelian disorders we will be discussing like Mendelian disorders, there are 4 types mainly: autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked recessive, and X-linked dominant, okay. So Mendelian disorders, they are the result of mutation in single gene, we all know, and because of mutation in single gene they have a large effect, okay. So we know about sickle cell anemia, that is because of सिंगल जीन म्यूटेशन, ओके। सो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में देर आर सम कंडीशंस जैसे कोडोमिनेंस। सो कोडोमिनेंस क्या है कि जो दोनों अलील हैं दे आर फुली एक्सप्रेस्ड, दोनों का अपना इफेक्ट है, ठीक है। सो बोथ द अलील ऑफ अ जीन पेयर मे बी फुली एक्सप्रेस इन द हेट्रोजाइगोट, कि अगर एक हम ऐसे लिखते हैं ना, एक स्मॉल ए, एक कैपिटल एक स्मॉल ए, तो कैपिटल ए भी अपना इफेक्ट डाल रहा है, स्मॉल ए भी इफेक्ट डाल रहा है, जैसे ब्लड ग्रुप में आई और ओ जीन होता है, राइट। सो एक प्लियोट्रोपिज्म क्या होता है, इस सिंगल म्यूटेंट जीन मे लीड टू मैनी एंड इफेक्ट, मैनी एंड इफेक्ट का जैसे सिकल सेल अनीमिया था, ठीक है। सिकल सेल अनीमिया है, इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। वाई, लाइक अगर पॉइंट म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से रेड सेल्स का हीमोलाइसिस हुआ, ठीक है, बट ऑल्सो देर आर सम अदर नॉर्मल रेड सेल्स जिसमें पहले से ही देर इज कि उनमें भी इफेक्ट होगा। तो जैसे सिकल सेल अनीमिया था उसमें HbS में
सो पोलियोमॉर्फिज्म क्या है, देयर इज अ सिंगल म्यूटेंट जीन मे लीड टू मैनी एंड इफेक्ट, जैसे सिकल सेल अनीमिया में। तो सिकल सेल इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। उसमें क्या है, देयर इज़ नो नॉट ओनली वन पॉइंट म्यूटेशन जिसकी वजह से SBS हुआ, HBsV जिसकी वजह से रेड सेल हीमोलाइसिस की उससे हुआ। तो जैसे देयर इज ऑल्सो एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स दैट टेंड टू कोज ए logjam इन स्मॉल ब्लड वेसल इंड्यूसिंग, फॉर एग्जांपल जैसे स्प्लिनिक फाइब्रोसिस हो गया, या फिर ऑर्गन इन्फेक्ट हो गया, बोन चेन चार्जेस हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट एंड ऑर्गन रीअरेंजमेंट हो गए विच आर रिलेटेड टू द प्राइमरी डिफेक्ट। प्राइमरी डिफेक्ट क्या था, सिंगल जीन म्यूटेशंस था, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में देयर आर सो मेनी इफेक्ट। सो दिस इज नोन एज प्लियोट्रोपिज्म, दैट इज कि एक सिंगल म्यूटेंट जीन की वजह से देयर आर मैनी एंड इफेक्ट। तो एंड इफेक्ट का मेन कोज इज द प्राइमरी इफेक्ट। और जेनेटिक हेट्रोजेनेसिटी क्या है कि म्यूटेशन इन सेवरल जेनेटिक लोकस मे प्रोड्यूस द सेम ट्रेट। जैसे वी हैव प्रोफाउंड चाइल्डहुड डेफनेस हो गई, ओके। एक होमोजीनस क्लिनिकल एंटिटी है दैट इज रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशंस। और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ जेनेटिक हेट्रोजेनेसिटी इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक काउंसलिंग, हमें काउंसिल करना पड़ता है पेशेंट्स को व्हेन दे आर कमिंग इन इट, बट ऑल्सो देयर इज अ रिलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग द पैथोजेनेसिस ऑफ सम डिसीजेस जैसे डायबिटीज मेलाइटिस में, ओके। So the transmission of pattern of single gene disorders, so there we have autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked, non-classical pattern of inheritance we are going to talk about. So autosomal dominant में तो these are mainly manifested in heterozygous state। तो एक कैपिटल ए लिख लिया, दैट इज शोइंग कि ये म्यूटेटेड है, ठीक है। और स्मॉल ए इज नॉर्मल, ऐसे मान के चलो। तो बोथ मेल एंड फीमेल आर अफेक्टेड, वाई, बिकॉज ऑटोजोम में हुआ है। तो ऑटोजोम में मेल और फीमेल में पेयर सेम है, तो मेल और फीमेल बोथ सेम, एंड बोथ कैन ट्रांसमिट द कंडीशन। लेकिन इसमें कैरियर नहीं होगा, ठीक है। अगर एक भी जीन प्रेजेंट है, एक नॉर्मल जीन प्रेजेंट है, अगर हम लिखें कैपिटल ए स्मॉल ए और एक कैपिटल ए, दोनों दे आर गोना शो। तो दोनों हेट्रोजाइगस में, होमोजाइगस में, दोनों दे आर शोइंग द डिसऑर्डर, ठीक है। तो अगर एक अफेक्टेड ने अनअफेक्टेड के साथ मैरिज किया तो हर चाइल्ड हैज़ अ चांस ऑफ हैविंग डिसीज। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर जैसे रिड्यूस पेनिट्रेंस, दैट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इट। क्या कि अगर 100 हमने आदमी लिए, उन सब में म्यूटेशन हुआ जीन में, सो दे हैव अ जीनोटाइप जिसमें म्यूटेंट जीन है, लेकिन फिनोटिपिकली दे आर ओनली लाइक 80 पीपल आर शोइंग कि भाई उनमें डिसऑर्डर हुआ है। सो द फिनोटाइप हैज़ बीन चेंज इन ओनली इन 80 पीपल, तो दे इज़ 80% पेनिट्रेंस, 100 नहीं हुई ना, तो दैट इज़ रिड्यूस पेनिट्रेंस। दूसरा क्या है, वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, कि हर एक जो ट्रेट था, वो तो जो डिसऑर्डर था, दैट हैज़ बीन सीन इन ऑल ऑफ द पीपल, ठीक है। फिनोटाइप करेक्टरिस्टिक सेम है, और वो सबको दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर एक इंडिविजुअल में देयर इज़ अ डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ इट, द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इज़ डिफरेंट। जैसे कि हम एग्जांपल अगर लें तो न्यूरोफाइब्रोमेटिस टाइप 1 है, उसमें एक किसी में तो ब्राउनिश स्पॉट हो जाएंगे स्किन में, किसी में मल्टीपल स्किन ट्यूमर हो जाएंगे, किसी में स्केलेटल डिफॉर्मिटी होगा, ठीक है। सो उसके बाद क्या है, वी हैव और जो एज ऑफ ऑनसेट है वो मे बी डिलेड। इसका मतलब क्या है कि एक हमारे पास नॉर्मल अलील था, जैसे कि एक कैपिटल ए है दैट इज़ अफेक्टेड, दैट इज़ म्यूटेंट, और एक स्मॉल ए है जो नॉर्मल है। तो अभी हमारे पास एक म्यूटेंट है, एक स्मॉल है बचपन से, फ्रॉम चाइल्डहुड। तो वो जो हमारे पास नॉर्मल वाला जो है अलील, वो उसको कंपनसेट कर देगा किसी हद तक, ठीक है। सो देयर आर सम चांसेस कि अडल्टहुड में वो हमें ऑनसेट हो उस डिसीज़ का, ओके। सो देयर आर सम डिसऑर्डर्स, ऑटोसोमल डिसऑर्डर वी हैव टू रेक्टिफाइड, तो वो आगे देखेंगे अभी, आई हैव एन निमोनिक फॉर इट। सो इसका एक जो एग्जांपल है इस डिसऑर्डर का, दैट इज हचिंसन डिसीज। इसमें क्या है, दिस इज अ इनहेरिटेड डिजीज, डीजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है, विच रिजल्ट इन इवेंचुअल लॉस ऑफ बोथ मेंटल एंड फिजिकल कंट्रोल, एंड डिजीज इज नोन एज हचिंसन कोरिया। कोरिया मीन्स डांस लाइक मूवमेंट आर occurring, okay. So let us just summarize autosomal dominant disorder. What is that? Only one abnormal allele is necessary to express the disease, मतलब heterozygous में दिख जाएगा, ये बात हो गई। उसके बाद autosomal disorder are characterized by reduced penetrance, we know, variable expressivity, we know, in some cases late onset of disease जैसे familial polysomsis और Huntington chorea. Each affected individual has an affected parent unless the condition has arise from a new mutation in the germ cell forming that individual, okay. सो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है जो
जैसे phenotype expression of an inherited mutant gene और percentage carrier who express the trait, that is penetrance we know. और कुछ लोग में inherited mutant gene है लेकिन phenotypically they are not showing, तो patient may have an abnormal gene but it is not expressing the disease, तो उसको बोलते हैं reduced penetrance 100% नहीं होता in autosomal dominant. If the trait is seen in all द इंडिविजुअल कैरिंग द म्यूटेंट जीन, लेकिन वो एक्सप्रेस उसको डिफरेंट सिवियरिटी के साथ करे, दैट इज़ वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी. और मैंने बताया क्या, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस में टाइप 1 में वी हैव ब्राउन क्या तो ब्राउनिश स्पॉट हो जाएंगे स्किन पे, या स्केलेटल डिफॉर्मिटी होगा, या फिर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन मल्टीपल ट्यूमर्स. ओके, उसके बाद क्या है, द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस डिसऑर्डर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रोटीन दैट हैज़ बीन अफेक्टेड एंड द टाइप ऑफ म्यूटेशन. ओके, सो द मतलब क्या है, अगर किसी भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन में देयर इज डिफेक्ट तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा. ओके, और हम बाद में पढ़ेंगे कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव है, किसी भी एंजाइम में दिक्कत होगी तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होगा. दैट इज मोस्ट कॉमन, मतलब मोस्टली. ओके, सो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन में अफेक्ट द प्रोटीन इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीपल पाथवे. एक क्या होगा, अगर म्यूटेशन हुआ कुछ जीन में, उसकी वजह से देयर इज लॉस ऑफ द फंक्शन. एग्जाम्पल क्या है, और उसमें फीडबैक रेगुलेशन है. जैसे अगर म्यूटेशन हुआ, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर. ठीक है, सो तो ऑटोसोमल डोमिनेंट जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें जो मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसऑर्डर है दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रोटीन अफेक्टेड, कौन से प्रोटीन में हुआ है, किस टाइप की म्यूटेशन हुई है. और एक बात वी हैव टू रिमेंबर इज दैट कि जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन में अगर म्यूटेशन है तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो डिसऑर्डर होगा दैट विल बी ऑटोसोमल डोमिनेंट. सम एक्सेप्शन हर जगह होती है यार. उसके बाद आता है ऑटोसोमल रिसेसिव भी होता है, उसमें अगर किसी एंजाइम में देयर इज म्यूटेशन तो ऑटोसोमल रिसेसिव मोस्टली होता है. ठीक है, सो देयर इज अ लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, कि अगर म्यूटेशन हुई एक जीन में, पर्टिकुलर जीन में, एंड बिकॉज ऑफ दैट द फंक्शन ऑफ दैट जीन हैज बीन लॉस्ट. ठीक है, सो मे अफेक्ट द प्रोटीन इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे दैट डिपेंड अपॉन द फीडबैक रेगुलेशन. एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे अगर म्यूटेशन हो गया लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर के सिंथेसिस में. ठीक है, जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस रिसेप्टर, तो उसकी वजह से क्या हुआ, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ सेम लीडिंग टू इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, क्योंकि एलडीएल नहीं ले पाएगा ना, अगर रिसेप्टर ही नहीं होगा, बाइंड नहीं कर पाएगा, उसका डिजेनरेट नहीं होगा. एलडीएल इज वेरी नॉट गुड लाइपोप्रोटीन, यू ऑल नो. ठीक है, तो अगर 50% लॉस हो जाता है LDL receptor का, that result in a secondary elevation of cholesterol that in turn predisposed to atherosclerosis in affected heterozygote. ओके, तो वही बात है कि एंड रिजल्ट आया है. उसके बाद क्या है, देयर स्ट्रक्चरल प्रोटीन लाइक कोलेजन हो गया, जिसकी वजह से स्केलेटल एबनॉर्मेलिटी आ गई. सो की स्ट्रक्चर प्रोटीन जैसे कोलाजन हो गया या साइटोस्केलेटल एलिमेंट हो गया रेड सेल मेम्ब्रेन में, दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर इट. ओके, एंड देयर आर सम केमिकल मैकेनिज्म जिसकी वजह से 50% रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ दीज काइंड ऑफ प्रोटीन दे रिजल्ट इन एन एबनॉर्मल फिनोटाइप एंड आर नॉट फुली अंडरस्टूड. ठीक है, सो ऑल्सो अगर फिर अभी कोलेजन नहीं बन पाया, देयर विल बी साइटोस्केलेटल एलिमेंट में भी डेफिशिएंसी होगा, बिकॉज ऑफ दैट वी ऑल नो कि स्केलेटल एबनॉर्मलिटी होगा. उसके बाद एक और है कि हमने लॉस ऑफ फंक्शन हो गया. अभी दूसरा क्या है, देयर इज गेन ऑफ फंक्शन, कि गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आर लेस कॉमन मे लीड टू एनहांस नॉर्मल फंक्शन ऑफ अ प्रोटीन. तो जैसे या तो एक पहले हमने देखा कि म्यूटेशन हुआ तो फंक्शन लॉस हो गया, अभी म्यूटेशन हुआ है जिसकी वजह से देयर इज अ गेन ऑफ फंक्शन. तो या तो वो एनहांस कर देगा उसकी एक्टिविटी को, उसके प्रोटीन को, या फिर उस प्रोटीन को वो एक नया फंक्शन दे देगा जिसकी वजह से देयर इज डिफेक्ट. जैसे हंटिंगटन डिजीज में देयर इज न्यूरोटॉक्सिसिटी ह्यूमन. सो दिस काइंड ऑफ टॉक्सिन दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस, वो एबनॉर्मल प्रोटीन बन गया. ठीक है, वो एबनॉर्मल प्रोटीन इज वेरी न्यूरोटॉक्सिक टू आर ब्रेन. तो हमने पढ़ा था अबाउट दिस डिसीज. ओके, सो अभी लेट अस डिस्कस अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ इट, बिकॉज द एग्जाम्पल हैज़ बीन आस्क्ड ऑल द टाइम. सो द निमोनिक फॉर इट इज ही हैज़ अ वेरी डोमिनेंट फादर. ठीक है, तो HE मतलब H से हेरिडेटरी स्फीरोसाइटोसिस. देन वी हैव H हेजिंगटन डिजीज. A इज द अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी. ओके, V से हमने वोल्वेनब्रेंड्स डिजीज VWD. D से डिस्ट्रोपिन मायोटोनिका. और उसके बाद O से भी है ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा. M से मर्फन सिंड्रोम. और I से इंटरमिटेंट पोरफायरा. N से न्यूरोफाइब्रोमेटस 1. A से achondroplasia. Achondroplasia is very important to remember. NF से NF2. T से tuberculosis sclerosis. एंड फादर से F से वी हैव फैमिलियल हाइपोकोलेस्ट्रोलिनिया. हमने पढ़ा था LDL रिसेप्टर की वजह से, तो आखिर में वही होगा, बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में.